जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम जानेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर अम्ल क्षारक और लवण से संबंधित महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? तो यहाँ पर आंसर लिखा गया है, अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है तथा जल में इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जिससे जल आयनीकृत हो जाता है अर्थात जल आवेशित हो जाता है। यही कारण है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। आगे यहाँ बोला गया है, HCl, HNO3, H2SO4 अम्ल का उदाहरण है तथा यह प्रबल अम्ल है। इसको हम पढ़ लिए, अब समझेंगे। बोला है, अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे, अम्ल का जलीय विलयन क्या प्रदान करता है? तो कहेंगे हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। फिर सुनिएगा, पूछा जाएगा अम्ल का जलीय विलयन क्या प्रदान करता है? तो कहेंगे हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तथा जल में इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो पूछा जाएगा अम्ल जल में किसको त्याग करता है? किसको त्याग करता है? तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, आगे लिखा गया है, जिससे जल आयनीकृत हो जाता है। ठीक है, तो बोला जाएगा अम्ल का जल आयनीकृत क्यों होता है? तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन के कारण। आगे लिखा गया है, यही कारण है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तो पूछा जाएगा आपसे, अम्ल का जलीय विलयन कैसा होता है? तो कहेंगे विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। आपसे पूछा जाएगा अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का होता है, तो कहेंगे सुचालक। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है HCl, HNO3, H2SO4 अम्ल का उदाहरण है। तो पूछा जाएगा HCl क्या है? तो कहेंगे अम्ल है। HNO3 क्या है? अम्ल है। H2SO4 क्या है? अम्ल है। और यह जो है प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है। इसको याद रखिएगा, HCl, HNO3, H2SO4 प्रबल अम्ल है और इससे सवाल पूछेगा इस वर्ष। ठीक है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। इतना समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इससे काफी इम्पोर्टेंट है, तो उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोला है, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है तथा इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र बताएं। तो बोला गया है यहाँ पर, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है तथा इसके संग जल भी बनता है। जल भी बनता है। और यहाँ पर लिखा गया है विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, उसका समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 एवं रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझेंगे। बोला है, जब बुझे हुए चूने और यहाँ पर लिखा गया है CaOH का होल ट्वाइस, तो हमको मिला है बुझे हुए चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। रासायनिक सूत्र को अणु सूत्र भी कहते हैं और
आणविक सूत्र भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे बुझे हुए चूने का अणुसूत्र क्या होता है? तो आप कहिएगा CaOH का होल ट्वाइस। आपसे पूछा जाएगा बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप कहिएगा CaOH का होल ट्वाइस। आपसे पूछा जाएगा बुझे हुए चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे CaOH का होल ट्वाइस। पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो पूछा जाएगा आपसे कि जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? तो कहेंगे विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा बुझे हुए चूने पर किसको प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो कहेंगे क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब यहाँ पर लिखा गया है CaOCl2, मतलब विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र या आणविक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है। अब बोला है विरंजक चूर्ण के संग जल का भी निर्माण होता है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है विरंजक चूर्ण कैसे बनता है उसका समीकरण। अब यहाँ बोला है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, मतलब विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, मतलब विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र होता है CaOCl2, मतलब विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है CaOCl2। ठीक है। एवं रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो पूछा जाएगा आपसे विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? तो कहेंगे विरंजक चूर्ण का। अब यहाँ बोला गया है विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण को और क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण को और क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।